Hi everyone, I am Shivam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series, where you can train your brain and crack any problem. Here we, instead of memorizing solution, we focus on build and develop our DSA mindset. आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग नंबर इन एन एरे. हमारे पास एक एरे गिवन है. ये हमारे पास एक एरे गिवन है और इसकी रेंज गिवन है हमें 0 to n. मतलब इसी रेंज में से इस एरे में नंबर्स प्रेजेंट होंगे और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है. तो यहाँ हमारा n की वैल्यू क्या है 10. मतलब 0 से लेकर 10 तक यहाँ पर नंबर प्रेजेंट होने चाहिए. कोई एक नंबर यहाँ मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है. 0 है, 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, 7 नहीं है. 7 हमारा आंसर हो गया. और कोई एक ही नंबर मिसिंग होगा, 8 प्रेजेंट, 9 प्रेजेंट, 10 प्रेजेंट. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेंज गिवन है. अपनी रेंज में से कोई एक नंबर क्या हो रहा होगा, उसमें से मिसिंग होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा आंसर होगा. अब हम कैसे कर सकते हैं इसे. जैसे हमारे पास क्या है, हमें रेंज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस रेंज में से एक एक नंबर उठाएंगे और यहाँ अपने एरे के साथ उसे कंपेयर करेंगे. क्या वो नंबर है तो ठीक है, क्या वो नंबर नहीं है तो वही रेंज हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. ये हमारा एरे है, ये रेंज है. मैंने क्या बोला, पहले 1 उठाया इस रेंज में से, सॉरी चलो 0 उठाया, 0 प्रेजेंट है. 1 उठाया, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, 7 नहीं है तो ये 7 हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो अब हम इसे कोड में लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं. ये मेरे पास एक फॉर लूप है. फॉर लूप क्या कर रहा है, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस. ये क्या करेगा, एक जो रेंज में एक एक नंबर है उसको उठाएगा. ओके. अब मैंने यहाँ एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वो क्या बताएगा कि नंबर प्रेजेंट है या नहीं है. तो मैंने बोला इंट फाउंड इज इक्वल टू 0. 0 मतलब अभी हम मान के चल रहे हैं वो नंबर प्रेजेंट नहीं है. 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू. अब मैं क्या करूँगा, अपने एरे में जाऊँगा. मैं बोलूँगा इफ़ जो भी मेरा करंट अभी जो मेरा करंट एलिमेंट है, अगर वो एरे में मिल गया तो क्या कर दे, फाउंड 1. हाँ भाई ये तो मिल गया, ये तो मिल गया. लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब ये फाउंड हमेशा 0 रहेगा. कब होगा, जब वो नंबर उसे नहीं मिलेगा. तो जब भी ये फाउंड जीरो ही रहे, तब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वही उसी नंबर को, और यहाँ हम ब्रेक कर देंगे. इस वाले कंडीशन में जब हमें एक और नंबर मिल गया तो हम क्यों आगे जाएं, हमारा काम हो गया. तो अब ये क्या करेगा, रेंज क्या है हमारी, 0 1 2 3 4 0 to n. अभी मैंने यहाँ छोटा एरे लिया है. ये अभी क्या करेगा, 0 को उठाएगा और एक एक करके यहाँ जाएगा. भाई 0 मिल गया, मतलब हमारा फाउंड क्या हो गया, इस केस में फाउंड हो गया 1. तो कुछ नहीं करना, ब्रेक कर, लूप ख़त्म. अब अगला नंबर उठा, फिर से मिल गया. 2 उठा, वो भी मिल गया. 3 उठा, 3 नहीं मिला. तो भाई फाउंड क्या रहा मेरा, 0 ही रहा, मतलब वो नंबर नहीं मिला. तो क्या कर देंगे, हम सिंपली 3 को रिटर्न कर देंगे कि 3 इस एरे में मिसिंग है. ओके. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी,
ये चलेगा बिग ऑफ एन, ये भी चलेगा हमारा सेम बिग ऑफ एन, और ये नेक्स्टेड लूप है ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन, बिग ऑफ 2n, सॉरी बिग ऑफ एन स्क्वायर, ये नेक्स्टेड लूप है क्योंकि इंटू। ओके, अब हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एरे पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि यार ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं सब। हम पहले एक नंबर उठा रहे हैं, फिर हम पूरे उसमें जा रहे हैं, एरे में जा रहे हैं, फिर हम अपने पूरे एरे में जा रहे हैं, फिर हम उसे चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ यार ये जो विजिटेड है मतलब सॉरी वहाँ प्रेजेंट है नहीं है, ये जो हमारा रिज़ल्ट है या ये मैं किसी एक जगह पे स्टोर कर लूँ, कैसे? जैसे यार ये मेरे पास एरे है 1 2 3 4 6, ये मेरे पास एरे है। अब यहाँ इसमें मिसिंग क्या हो गया, 5 मिसिंग हो गया। तो यार मैंने क्या किया, एक और एरे ले लिया, मैंने एक और एरे बना लिया जिसका इंडेक्स क्या होगा, वो एरे एलिमेंट्स, ये जो एरे एलिमेंट्स है वो 0 1 2 3 4 5 6, ये जो एरे के इंडेक्स क्या है, ये एरे एलिमेंट्स। और अभी हमने इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अभी नहीं पता भाई कितने क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके एरे में जाऊँगा। अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो मैं इस एरे में आके उसे मार्क कर दूंगा 1 से, हाँ भाई वो प्रेजेंट है। 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है, वो 0 ही रहेगा, 6 प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, अपना जो रिजल्ट था वो हमने एक जगह पे स्टोर कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यार इस एरे में जाएंगे, देखेंगे भाई जहाँ भी 0 प्रेजेंट है, जिस इंडेक्स पे 0 प्रेजेंट है वो ही इंडेक्स, वो एरे एलिमेंट, क्योंकि वो जो इंडेक्स है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट है उनको डिनोट कर रहे हैं, तो वही इंडेक्स वही एलिमेंट हमारा क्या है, मिसिंग है। सिंपल, जैसे विजिटेड एरे हो गया, इसको मान लीजिए विजिटेड एरे मान लीजिए। आप एक जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, अटेंडेंस रजिस्टर, डेली हमारी अटेंडेंस लगती थी सुबह सुबह। ये एक कॉलम होता था डे वाइज कि भाई अब यहाँ अटेंडेंस लगेगी। जैसे मान लीजिए आयुष प्रेजेंट, उदित प्रेजेंट, अरुण एब्सेंट, वैभव प्रेजेंट, ऐसे करके हमारी अटेंडेंस लगती थी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मार्क ही तो कर रहे हैं कि कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ भी तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं इस वाले एरे में, कि जो भी प्रेजेंट है उसको 1 कर दो और जो नहीं है उसको कुछ मत करो, भाई वो 0 हमने पहले ही मान रखा है कि भाई वो प्रेजेंट है ही नहीं, हम तो लेके ही चल रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है इसे हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं हैशिंग। क्या बोलते हैं, हैशिंग। ओके, हैशिंग क्या होता है, प्री स्टोर समथिंग एंड फेच व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे आपके पास एक एरे गिवन है, जैसे ये एक एरे गिवन है, चलो नया ले लेते हैं। ठीक है, एरे गिवन है 1 1 2 1 3 3 4। अब मैंने क्या किया, मैंने है ना एक हैश एरे लिया, जो इसका इंडेक्स है वो क्या डिनोट करेगा, यहाँ पर जो ये एरे एलिमेंट्स है, और जो इस एरे में वैल्यू होगी वो क्या डिनोट करेगा, इनकी फ्रीक्वेंसी, कि भाई उस एरे में ये एलिमेंट्स कितनी बार आए हैं, ये एलिमेंट्स कितनी बार आए हैं। जैसे 0 हमारे पास कितनी बार आया, एक बार भी नहीं है इस वाले एरे में। 1 कितनी बार प्रेजेंट है, 1 2 3, तो हमने 3 कर दिया। 2 एक बार, 3 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स। ये क्या होगी, ये एरे एलिमेंट्स, जो ये इंडेक्स है ये क्या हो गए, एरे एलिमेंट्स, और जो वैल्यू है वो क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी। और हमने क्या कर दिया, इनको एक एरे में स्टोर कर लिया। अब बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें चाहिए कि ये एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, ये एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है,
तो भाई हमें कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है अलग से, हम सीधा इस वाले एरे में आएंगे, इस वाले एरे में आएंगे और चेक कर लेंगे कि भाई ये जो थ्री एलिमेंट है ये कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है हमारे एरे में, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमने पहले से स्टोर कर रखी है। इसको हम बोलते हैं हैशिंग। प्री स्टोर समथिंग एंड फेच व्हेन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी टाइम्स एलिमेंट अपीयर इन एरे, वही किया इसने यहाँ पर। तो इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक हैश एरे डिक्लेयर किया, मैंने बोल दिया इसका नाम है विजिटेड। इसका साइज़ है n+1 और अभी उनकी वैल्यू हमने जो भी उस एरे में है सबकी वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। अगर ये आपको n+1 हमने साइज़ की बोला, ये भी भाई आप जाके पहले मेरी वीडियो देखो हैशिंग वाली। जैसे हमारे पास भाई यहाँ रेंज क्या है, 0 to n है, 0 1 2 3। तो भाई यहाँ 0 भी एक नंबर है, 0 भी एक नंबर है, वो भी 0 भी हो सकता है कितनी बार प्रेजेंट हो, हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ n+1 लिया है। ओके, जैसे यार यहाँ देखिए 0 प्रेजेंट है, क्या पता यहाँ 0 कई बार प्रेजेंट हो सकता था, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। हमने एक लूप चलाया, मैंने सिंपली बोल दिया विजिटेड इंडेक्स क्या थे हमारे, ये जो एरे था हमारा हैश एरे था, इसके इंडेक्स क्या थे हमारे, ये एरे के एलिमेंट। वो अगर ये जो विजिटेड का जो इंडेक्स है, जो मतलब एरे एलिमेंट इस एरे में अगर प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली इसको 1 कर देंगे, मार्क कर देंगे 1 से। ये हमारे पास एक हैश एरे है, ओके। अब हमने ये लूप क्या कर रहा है, एरे में जा रहा है और चेक कर रहा है जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है 1 कर देगा, 2 प्रेजेंट है 1 कर देगा, 3 प्रेजेंट है ही नहीं भाई, 5 तो है ही नहीं, 4 प्रेजेंट है, हाँ ये भी 1 कर देगा। ओके, नाउ अब हमें पता लग गया कि हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने उसका रिजल्ट यहाँ अपने हैश एरे में स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली भाई इस हैश एरे में जाएंगे और चेक कर लेंगे, जो भी वैल्यू 0 है तो वो इंडेक्स हमारा प्रेजेंट नहीं है एरे में। अब हम एक और लूप चलाएंगे जो कि हमारा ट्रिवर्स करेगा अपना हमारे हैश एरे में, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अभी क्या करेगा, हमारे हैश एरे में जाएगा और हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर कोई भी हमारे हैश एरे का नाम है विजिटेड, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट 0 है, कोई भी एलिमेंट अगर 0 है तो सिंपली रिटर्न दैट इंडेक्स। अगर क्या पता भाई उसमें कोई मिसिंग नंबर ही ना हो तो क्या कर दो यार, रिटर्न -1, कि कोई भी एलिमेंट वहाँ 0 है ही नहीं। सिंपल। हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया, अपने एरे की जो फ्रीक्वेंसी है पहले हमने स्टोर कर ली किस में, हैश एरे में, और उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हैशिंग। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये चलेगा एक और बिग ऑफ एन, ये चलेगा एक और बिग ऑफ एन, ये दोनों लूप्स अलग हैं तो बिग ऑफ 2n। तो भाई इसे हम n² से 2n तक तो ले आए। ओके, अब हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हम यूज़ करेंगे अपना मैथ। भाई हम इंजीनियर्स हैं ना, इंजीनियर्स क्या यूज़ करता है, मैथ ही यूज़ करता है।
मेरे पास ये एरे है 1 2 3 4, 3 मैंने मान लिया मिसिंग। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4। ये इसकी एक्चुअल रेंज है, ये वाली, ये इसकी एक्चुअल रेंज है। हाँ, और ये हमें एरे दे रखा है और इसमें एक नंबर इसी रेंज में से, इस रेंज में से मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यार हम इसमें मैथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप एक बात बताइए, आपको याद है क्लास 10th में हम निकालते सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका एक फॉर्मूला होता था। अगर हम करते थे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या निकाल के देगा हमें, इसका सम निकाल के देगा। निकाल लिया मैंने, 4 क्या है मेरे पास, n है। फोर इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये क्या गया 10। तो इसका जो हमारी एक्चुअल रेंज है, जो एक्चुअल एलिमेंट है जो एरे में प्रेजेंट होने चाहिए, उसका समीशन क्या है 10। अब भाई कोई भी एक एलिमेंट यहाँ गायब है, हमें बोला हुआ है कोई भी एक एलिमेंट गायब है और वही हमें निकालना है। अब भाई जो हमें एरे गिवन है, मैं एक बार उसका सम निकाल लेता हूँ। तो 0 + 1 + 2 + 4, ये क्या दे देगा हमको 4 5 6 7। ओके, और हमारी एक्चुअल रेंज क्या है ये। अगर मैं अपनी एक्चुअल रेंज को माइनस करूं, जो हमें अभी एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो क्या हमें अपना मिसिंग नंबर मिल जाएगा? यस। और इसे हमने कैसे किया यार, बेसिक मैथ से। कितना इजी था हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, देखो हमारा कितना कितना इजी था। अब हम इसे कोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने जो अपनी रेंज है उसका समीशन निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हमने निकाल लिया। अब मैंने यहाँ लॉन्ग इसलिए लिया है क्योंकि भाई हमारे पास टेस्ट केसेस में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े एरे होंगे, तो माइट भी वो इंट वाले केस में क्या हो जाए, ओवरफ्लो आ जाए, इसलिए। अब क्या कर सकता हूँ मैं, जो मेरे एरे एलिमेंट्स हैं उनको मैंने क्या किया, उनका भी सम निकाल लिया। एरे अभी मैंने उसको इनिशियलाइज किया, कैसे निकाल सकता हूँ, यूजिंग फॉर लूप। इंट i = 0, i <n, i++, और मैंने क्या किया, सीधा सम ऑफ एरे प्लस = एरे ऑफ i। यहाँ आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिटर्न कर दूँगा उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। रिटर्न सम ऑफ n माइनस सम ऑफ एरे। देखा हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कितना था, 1 2 3 4 लाइन का कोड था, वो कितना इजी भी था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भाई, लूप कितनी बार चल रहा है, एक बार चल रहा है, तो बिग ऑफ n। कोई हमने यहाँ स्पेस लिया है नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। और हाँ एक चीज़ और, मैंने यहाँ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ लिया है, हाँ भाई हमने ये हैश एरे लिया तो है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने n एलिमेंट्स का जो रिजल्ट है वो स्टोर कर रहे हैं, वो है तो एक एरे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जितने हमारे n एलिमेंट्स है उतने ही तो वहाँ जाके स्टोर कर रहे हैं, बिग ऑफ n। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, इस वाले सॉल्यूशन में ऑप्टिमाइज में क्या किया हमने, यहाँ जो एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ किया था उसको हमने यहाँ ऑप्टिमाइज़ किया है, और हमने अपने टाइम को भी क्या कर लिया, ऑप्टिमाइज़ कर लिया। क्या ये बेस्ट सॉल्यूशन है? हाँ ये बेस्ट सॉल्यूशन है बिल्कुल। लेकिन यार अगर है ना आपका एरे बहुत बड़ा है, तो भाई उसमें जो कैलकुलेशन करना बहुत हैवी हो जाएगा। फास्टर इन प्रैक्टिस बट रिस्की विद ओवरफ्लो, कि वहाँ ओवरफ्लो का केस आ सकता है अभी भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही है,
ऑप्टिमल के दो दो सॉल्यूशन है, एक तो है मैथ और दूसरा है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम इन डिजिट के साथ खेल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, उससे डीप में जाएंगे, उससे डीप में जाएंगे। अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर नहीं पता है तो मैंने उस पर भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल उसमें डीप में जाके समझा रखा है। ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है भाई। अब बिट्स हमारे पास कितने होते हैं भाई, दो ही तो होते हैं, 0 एंड 1 बाइनरी बिट। तो अब हम इन बाइनरी बिट के साथ खेलेंगे। जैसे हमारे पास दो नंबर थे, जो एरे के एलिमेंट्स हैं, हम उनके साथ खेल रहे थे, यहाँ डिजिट के साथ खेल रहे थे। अब ये डिजिट्स क्या होंगी, हमने यहाँ कोड लिखा। अब सबसे पहले क्या होगा, ये कोड क्या होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, किसमें, बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्टली ही बिट्स के साथ खेल रहे हैं। तो भाई आपको हमेशा याद रखना है, अगर हम नंबर्स के साथ खेलते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स हैं, किन्हीं के साथ खेल रहे हैं, इन पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे मच 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 फास्टर देन ये होंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, अगर हम बिटवाइज ऑपरेशन कर रहे हैं वो मच 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 फास्टर होंगे, किससे, ये जो हम इन पे जो अपने नंबर्स पे हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है दो नंबर हैं, मैं ले लिया 3। जोर का मतलब ये जोर का सिंबल होता है, ये ओके, ये जोर का सिंबल होता है। जोर का सिंपली मतलब है, अगर सेम बिट है तो आउटपुट होगा मेरा 0, और अगर डिफरेंट बिट है तो आउटपुट मेरा होगा 1। जैसे मेरे पास है 3 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें 0 0 1 1, 5 है बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 0 1 0 1। ओके, अब मैं इसको जोर करता हूँ। सेम है तो मतलब 0, डिफरेंट है तो 1। क्या यहाँ सेम है, 0, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0। ओके, ये इसका हो गया जोर, सिंपल। अब आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जोर ऑफ सेम नंबर्स ऑलवेज गिव अस आउटपुट 0। जोर ऑफ सेम नंबर्स क्या देंगे हमें, 0। ये आप कैसे बोल रहे हैं हम, देखिए 3 है, 0 1 0 1, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 3 जोर 3, क्या करूँगा 0 1 0 1। अब भाई जोर क्या कहता है हमें, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। क्या ये सेम है, 0, क्या ये सेम है, 0 0 0, सब तो सेम था, तो क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, ओके। तो अब हम इसे अपने क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक सेकंड। जैसे मेरे पास ये एरे है 1 2 4, इसकी रेंज क्या है 0 1 2 3 4। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप सिंपली इनका जोर कर दो, दोनों का जो रेंज है और जो हमें एरे गिवन है उनका जोर कर दो, 0 1 2 4, और जो हमारी एक्चुअल रेंज है 0 1 2 3 4। अब हम क्या कर रहे हैं, 0, अब हम इनका जोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ नंबर प्रेजेंट नहीं है तो 0। ठीक है, और किसी भी नंबर का अगर हम जोर निकालते हैं 0 के साथ तो वो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे 3 का जोर क्या था, 3 का बाइनरी फॉर्म क्या था, 0 0 1 1। अब मैं इसका जोर निकालता हूँ 0 0 0 0 के साथ, तो भाई डिफरेंट नंबर है 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0, ये 0। तो यहाँ क्या आ गया, 3 था, 3 आ गया। ठीक है, तो भाई ये सेम नंबर है तो क्या आएगा 0। क्या ये सेम नंबर है, 0। क्या ये सेम नंबर है, 0। क्या ये सेम नंबर है, नहीं, डिफरेंट है। और ये जोर किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ, तो सेम नंबर 3। क्या ये सेम नंबर है, 0। अब मैं बोलता हूँ जो इनका रिजल्ट है उनका भी जोर कर दो, 0 0 0 जोर 3, क्या आ जाएगा 3। आपके पास क्या आ गया, अपना मिसिंग नंबर। कितना सिंपल था। जैसे अब हम इसका कोड लिख सकते हैं, बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए,
जोर 1, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अपनी रेंज का जोर स्टोर करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अपने एरे का जोर स्टोर करेंगे। अब मैंने सिंपली 2 लूप चला दिए, 4 int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इज इक्वल टू n, i प्लस प्लस, मैंने कर दिया जोर 1 इज इक्वल टू जोर 1। अब जोर का सिंबल क्या था भाई, ये आई के साथ ही हमने क्या करते हैं, रेंज का जोर निकाल लिया। अब अगला फॉर लूप चला, इंट आई इज इक्वल टू 0, अब इसमें क्या करेंगे, एरे एलिमेंट्स का जोर निकाल लेंगे, आई प्लस प्लस, सारे एरे एलिमेंट्स पे जा और उसका जोर निकाल ले, जोर 2 किसके साथ, एरे ऑफ आई के साथ। ओके, अब हमें क्या करना था भाई, सिंपली इन दोनों का भी जोर रिटर्न कर दो, वो हमें क्या दे देगा, हमारा मिसिंग नंबर। रिटर्न जोर 2 जोर ऑफ जोर 1, ये हमें क्या दे देगा, हमारा मिसिंग नंबर। जैसे ये एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास एलिमेंट थे 1 2 3 5, 4 यहाँ मिसिंग है। तो मैंने क्या किया भाई, पहले अपनी रेंज का जोर कर ले, 1 जोर 2 जोर 3 जोर 4, तुम सॉरी तो रेंज है, ये हमारी रेंज हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अपने एरे का जोर कर ले, 1 जोर 2 जोर 3 जोर 5। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, अब इन दोनों को है ना, ये जो इन दोनों का भी जोर कर लो, तो मैंने इन दोनों का भी जोर कर दिया, जोर 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 जोर। अब भाई ये मेरे को क्या दे देगा, 0, 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 और ये अगर किसी के साथ नहीं हो रहा, 0 के साथ हो रहा हो, तो ये मेरे को क्या दे देगा, 4, और इन सब का जोर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ मिसिंग था, 4 हमारा आ गया। अगर आपको नहीं आया समझ में, तो जो हम करते आए आज तक, जैसे आप ये मान लीजिए, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, से 1 जोर 2 जोर 3 जोर 5, ये हमारा एरे का जोर, और किसके साथ जोर करते थे उसका, 1 जोर 2 जोर 3 जोर 4 जोर 5। हम नहीं करते +1 -1 कट गए भाई, 1 to 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया भाई, हमारे पास 4 बच गया, 4 हमारा आंसर है। ये तो बस मैंने को समझाने के लिए बताया, यहाँ -1 जैसा कुछ नहीं है। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये चला भाई बिग ऑफ n, ये चला भाई बिग ऑफ n, तो बिग ऑफ 2n, कोई हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, बिग ऑफ 1। ठीक है, अब जोर इज़ 100% सेफ स्टेबल फॉर ह्यूज इनपुट, मतलब कितना भी बड़ा एरे हो भाई, कितना भी बड़ा एरे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कभी ओवरफ्लो करेगा भाई, क्योंकि हम यहाँ नंबर्स के साथ तो खेल ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी जो बिट्स हैं उनके साथ खेल रहे हैं। यहाँ तो भाई हम नंबर्स के साथ खेल रहे थे, तो हाँ भाई नंबर्स ओवरफ्लो हो सकते थे, भाई बिट्स के साथ खेल रहे हैं हम यहाँ, बिट्स के साथ। और बिट्स के साथ हम कोई भी बिट वाइज ऑपरेशन करते हैं, वो है ना बहुत फास्ट होती है, किससे, जो भी हम यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे थे नंबर्स के साथ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, लीड कोड नंबर 268 मिसिंग नंबर, गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर क्या होता है, डिस्टिंक्ट नंबर क्या होते हैं, उसका मतलब होता है यूनिक नंबर, यूनिक एलिमेंट्स, मतलब कि कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं है, सारे यूनिक है। ओके, उसका रेंज हमें गिवन है 0 से n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। देखो यहाँ बता रखा है कि ओनली नंबर, सिर्फ एक ही हमारा नंबर है जो कि मिसिंग है, उसको हमें क्या करना है, सीधे रिटर्न कर देना है। तो कैसे करेंगे, हम 2 वेरिएबल लेंगे, जोर 1 इज इक्वल टू 0,
दूसरा वेरिएबल लेंगे जोर 2 जो कि हमारा जोर करेगा एरे एलिमेंट्स का। पहले हमने अपनी रेंज का जोर निकाल लिया, जोर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और हमने अभी तक अपने n का साइज़ तो निकाले नहीं है, हम यहाँ n डिक्लेयर कर रहे हैं। n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जोर निकाल रहा हूँ और उसको कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, 1 में। यहाँ मैंने अपने अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एरे एलिमेंट्स का जोर निकाल लूँगा और उसको कहाँ स्टोर कर दूँगा, नम्स 2 में, सॉरी जोर 2 में। अरे भाई अभी कहाँ रन हो गया, तो रिटर्न ही नहीं किया मैंने। रिटर्न जोर 1 जोर 2। अब हो तो सबमिट, मैं देखता हूँ कैसे आता है एरर। बूम।